ओके जी, तो आज मैंने आप लोगों को जो बताना है फोटोशॉप की इस क्लास में, वो हम लोग एक रेस्टोरेंट स्टाइल कोई बर्गर या जिंगर बर्गर कुछ भी आप उसको कह लें, हम उसकी एक पोस्ट जो है वो डिजाइन करेंगे। और बहुत ही सिंपल सी होगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा आपको मतलब अट्रैक्टिव वो जो है ना उसका पूरा एंड जो लेआउट बनेगा ना वो आपको अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने ये जो आज का आर्टबोर्ड लिया है ना, ये थोड़ा सा जरा इसकी डायमेंशन चेंज है, और वो मैंने ली है 3556 की। ये इस तरह से आपकी समझ लीजिए कि विड्थ है, और 2000 की इसकी हाइट है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो अगर आपको ना पता चले तो वो डेफिनेटली मैं आपको बता दिखा भी सकती हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे फाइल लिखी होती है ना, यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज नजर आ रही है कि ये 3556 पिक्सल्स और 2000 पिक्सल्स का ये आर्टबोर्ड है। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए ये कुछ लेयर्स मैंने पहले बनाई हुई है, मैं आपको बात बताती हूँ मैंने क्यों बनाई है, और कुछ को हाइड भी किया हुआ है। सबसे पहली चीज की यहाँ पे एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो बैकग्राउंड लेयर्स को वैसे रहने देंगे। यहाँ से मैंने सॉलिड कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने जो कलर लेना है वो होगा AE171C। ठीक है जी, ये कलर ले लिया। अब ये जो लेयर थी ये क्यों, क्योंकि मैंने इसका कोड सेव किया हुआ था, मुझे बाद में भूल जाना था, तो इस वजह से मैंने क्योंकि कुछ प्रैक्टिस की थी इसको बनाने से पहले, तो इस वजह से। ठीक है, तो ये मैंने कोड हटा दी है यहाँ से, क्योंकि रेड कलर का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इस रेड कलर के ऊपर सबसे पहले जो हम लोगों ने काम करने ना, पहले तो उनको पूरा करें। एक चीज होती है कि जो आप लोगों को बैकग्राउंड आप खुद क्रिएट करते हैं या किसी भी तरीके से, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको नेट पे अवेलेबल मिल जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रंज इफेक्ट्स या ग्रंज बैकग्राउंड। ठीक है, और वो किस तरह के होते हैं वो मैं आपको एक सेकंड अभी शेयर करती हूँ अपनी। ये देखें, ब्राउजर पे आपको ये नजर आ रहा है जी आ रहा है ना। ये मैंने freepic.com की वेबसाइट खोली हुई है, और यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ग्रंज टेक्सचर्स। ठीक है, GRUNGE। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे ना तो यहाँ से आपने बाद में लाइसेंस में से फ्री पे क्लिक कर देना है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इमेजेस आपको इस तरह से मिल जाएंगे। आप जो मर्जी आपको इमेज पसंद आ रही है, आप उसको इस तरह से ओपन करेंगे, देन आप इसको डाउनलोड करेंगे, और ये आपके पास 2000 बाई 2000 पिक्सल की एक HD क्वालिटी की इमेज जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। जब आप इसी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं फोटोशॉप में, वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि यहाँ से मैंने डाउनलोड की हुई है दो इमेजेस समझ लें, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। ये अब आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्सचर ये रहा, ये अब इमेज है। ठीक है, समझे, ये देखें, ये ग्रंज इफेक्ट है, जैसा वहां पे वेबसाइट पे था वैसा ही है कुछ कुछ। ठीक है ना, ये है। और सेकंड आपको एक और दिखाती हूँ, वो है ये रहा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम सेम है, लेकिन थोड़ा सा इनमें फर्क है, क्योंकि कहीं पे ये वाली जो स्प्लैचेस हैं वो ज्यादा है, और इस वाले में कहीं पे थोड़े से ये इधर से आगे बढ़े हुए हैं, और कहीं पे यहाँ पे जरा मार्बल इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो दो हैं ये मैंने ग्रंज इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं। अब जब ये डाउनलोड किए हैं ना, तो अभी आप इनकी वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू जो है ना इन दोनों की क्या है यहाँ पे, नॉर्मल, यानी कि ब्लेंडिंग मोड क्या है, नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल है और इसका भी नॉर्मल है। टेक्सचर 1 और टेक्सचर इसका नाम 2 कर देते हैं एंड पे, टेक्सचर 2। ठीक है, दोनों का जो है वो नॉर्मल में आ रहा है। अब यहाँ मैंने क्या करना है कि इनके लिए मैंने रेड कलर को पहले ऑन करना है। अब देखिए रेड कलर जब इसके नीचे इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, मतलब रेड हमें शो ही नहीं हो रहा, मजा ही नहीं आ रहा उसको देखने का, है ना। तो यहाँ मैंने क्या करना है कि पहले एक को तो मैं ऐड कर दूंगी, अगर यहाँ पे मेरे पास तब भी ये जो है जो आपका इफेक्ट है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई होता नजर नहीं आ रहा रेड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्सचर है ना इसको मैंने क्या कर देना है, इसको मैं करूंगी नॉर्मल से डार्कन मल्टीप्लाई नहीं, इसको हम करेंगे थोड़ा सा कलर बर्न पे। कलर बर्न करके देख लें या लीनियर बर्न करके देख लें, लेकिन अगर आप लीनियर पे करेंगे तो वो रेड को ज्यादा वो ब्लड वाले रेड में लेकर आ रहा है, तो कलर बर्न में ज्यादा बेहतर है कि वो इफेक्ट है भी, लेकिन वो ज्यादा उसको ओवरकम नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि एक टेक्सचर बेस दिखा रहा है। सेम ऐसे ही अगर इसके ऊपर मजीद और कुछ अप्लाई करना है तो मैं एक और टेक्सचर लगाती हूँ, और इसको भी मैंने यहाँ से जाके कलर बर्न पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये टेक्सचर 1 को भी हम लोग कलर बर्न कर देंगे। ठीक है, अब ये दो इफेक्ट्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें से किसी की पोजीशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप वो चेंज कर दें, किसी को फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें। ठीक है,
इट डिपेंड्स, जो आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास मल्टीपल जगहों पे जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो ग्रंज का नजर आ जाए। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली आपके पास जो बैकग्राउंड है वो रेडी हो गया। अब इस बैकग्राउंड के रेडी करने के बाद हम बारी करते हैं इसके ऊपर कि हमने अपना कौन सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पे हमने शो करना है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट क्या है जी, हमारा वो प्रोडक्ट है, आप समझ लें कि यहाँ पे मैंने एक जो वो इमेज है, वो हमारे पास ये बर्गर की एक इमेज मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इस बर्गर की इमेज को मैंने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लाके इसको हम लोग प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये आ गया बर्गर। ठीक है, इसका नाम यहाँ से आप चेंज करके बर्गर रख। ठीक है जी, ये बर्गर यहाँ पे आ गया। अब मैं इसकी प्लेसमेंट, अब इसकी प्लेसमेंट हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों ने इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है, इधर या किधर भी। तो फिलहाल इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे रहने देती हूँ कि यहाँ पे मैंने बर्गर को प्लेस मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक दो तीन चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, यानी कि एक हमने कलर फिल पे रेड ले लिया, उसके बाद मैंने टेक्सचर लिया, एक और टेक्सचर लिया, और इन दोनों टेक्सचर्स की फाइल्स को मैंने कलर बर्न कर दिया। ठीक है, नॉर्मल से कलर बर्न पे कर दिया। यहाँ तक कोई चीज अभी तक नहीं पता चली हो तो सब मुझे पूछ लीजिएगा, आप नजफ आप भी। हाँ। ठीक है ना। अच्छा, अब ये दो चीजें आपकी हो गई। बैकग्राउंड जब हमारा बन जाए ना, तो इस बैकग्राउंड को मैंने कर देना है लॉक। ठीक है, ताकि मैं कुछ भी हिलाऊं तो ये बैकग्राउंड ना मेरा अपनी जगह से हिले। ठीक है, तो ये हमने चारों लेयर्स को कर दिया है लॉक। अब मैं चाहे बैकग्राउंड की लेयर जो सेपरेट वैसी रहती है उसको मैं चाहे डिलीट भी कर दूंगी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अब इन तीनों को हम लोगों ने क्या कर देना है, उठा के शिफ्ट के साथ और इसको कंट्रोल जी कर दूंगी और इसको भेज देंगे जी, ये हमारा है बैकग्राउंड। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड पे चला गया। अब अगर कुछ भी मूव करूंगी तो आप जो भी मूव होना है वो आपका बैकग्राउंड नहीं जो है वो अपनी जगह से हिलेगा, क्योंकि एक तो मैंने इसको लॉक कर दिया है और लॉक करके मैंने उसको यहाँ पे भेजा है ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज करनी है कि इस बर्गर को आप देख सकते हैं कि ये कुछ बीफ पैटी से रिलेटेड है, ये बर्गर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट का कलर कुछ कुछ हम लोग इसके कंट्रास्ट पे लेके चलेंगे। ठीक है ना, अब वो किस तरह से होगा कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेना है और यहाँ पे मैं लिखूंगी बीफ लिख देते हैं, और इसको मैंने इधर गया है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, और इसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो भी हम लोग चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल जो है वो रख दिया है, न्यू बोल्ड पे कर देते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाएगा। देन इसका जो कलर है वो हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह का, जिस तरह के इसकी ये पैटी का या चीज का जो कलर है, हम उस तरह के कलर में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि कौन सा वाला येलो कलर ज्यादा उसके लिए सूटेबल बन रहा है, वैसे वाले कलर की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये वाला जो इफेक्ट है वो ज्यादा बेहतर लगेगा, तो ये मैंने इसके लिए येलो कलर जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब एक बीफ आप लोगों को पहले भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बीफ का कलर एक पहले भी सिलेक्ट करके रखा हुआ था कि जो सा मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा हम लोग उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसको मैं विजिबल करती हूँ, ये देखें सेम टू सेम कुछ एक जैसा ही कलर ही है, बेशक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कुछ पॉइंट्स में, लेकिन फिर भी सेम टू सेम मैंने उसकी चीज का कलर ही मैंने पहले लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप समझिए कि मैंने यहाँ पे बीफ को जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने एक यहाँ पे ये इसको अरेज कर देंगे, और यहाँ पे ये जो बीफ है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और इसको यहाँ पर मजीद इसको हम लोगों ने 2 से 3 लाइंस में हम लोगों ने इसको और इसके साथ जो है वो लगा देना है। ठीक है, यानी कि एक हो गया, एक और इसके नीचे थोड़ा सा जस्ट डिस्टेंस देना, ज्यादा नहीं देना, और देन इसके बाद एक और उसके बाद एक और, तो चाहे आपके आर्टबोर्ड से बाहर भी चला जाए तो हमें फर्क नहीं कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपके पास एक बीफ का जो मैंने एक साइड पे इसका व्यू लिख दिया है वो बन गया। अब क्या करना है कि ये जो बीफ 1 2 3 4 जो भी हैं, इसको आपने बर्गर वाली इमेज को इन सब से ऊपर ले आना, और वो आप यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, यानी कि जो भी पड़ेगा मोस्टली हम लोग जो सोशल मीडिया पे या कुछ हम लोग एड्स वगैरह देखते हैं उसमें इसी तरह से आपके पास इफेक्ट होता है कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं ये करते हैं उसका जो मतलब एक
कंटेंट या चीज़ वो दिखाना चाह रहे होते हैं, वो आपको इसी तरीके से होती है कि हम लोग के पास उन बर्गर्स या उन चीज़ों से ऊपर-नीचे आपका टेक्स्ट अगर नज़र आ भी रहा होता है, तो भी उसके बैकग्राउंड में जो टेक्स्ट लिखा होता है या उस बर्गर का या किसी भी डिश का या पिज़्ज़ा का नाम लिखा होता है, वो 3 से 4 बार इस तरह रिफ्लेक्शन में आता है। देखा हुआ है इस तरह से कि नहीं देखा हुआ? कहीं बिलबोर्ड्स पे, कहीं केएफसी, मैकडॉनल्ड्स या इस तरह की कुछ और फ्रैंचाइज़ीज़ पे आपने? तो यस मैम, देखा है। इनमें आप लोगों ने ये भी चीज़ नोट की हुई है कि जब कभी देखा होगा तो इनमें ज़्यादातर जो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ होता है वो हमेशा रेड और येलो का ही यूज़ होता है। ठीक है? चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, वो जब कभी अपने फूड की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, वो हमेशा रेड और येलो को ही यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि रेड और येलो जो है वो फूड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपके लिए एक टेम्पटेशन कलर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसके लिए ऊपर वाला बीफ और नीचे वाले वर्ड के दरमियान में जो है वो इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है? तो ये हमारी एक प्लेसमेंट हो गई, यानी कि यहाँ तक हमारा काम इसके लिए पूरा हो गया। ठीक है? अब इससे फर्दर हम लोगों ने क्या करना है कि इसका जो कुछ नाम क्या है, बर्गर क्या है, क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक हाइलाइटेड फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझो कि मैंने एक रेक्टेंगल लगा दिया, ठीक है जी? अब इस रेक्टेंगल का भी मैंने कलर चूज़ करना है, तो यहाँ से जी फिल में जाएँगे और इसका ये जो कलर है, जो कि हमारे पास बीफ का मैंने कलर लिया हुआ है पहले से ही, तो आप समझ लो कि मैंने उसी बीफ के कलर को ही जो है वो मैंने लेके चलना है। अब यहाँ से मैंने अम, एक बल्कि अगर मैं इसको अनचेन कर दूं तो 1 1 और 1 सिर्फ इन तीनों को मैंने अनचेन करने पे भी हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं यार, सिर्फ 1 ठीक हो गया। और यहाँ से इसका थोड़ा सा मैंने जो है वो पिक्सल 1 या 2% इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका भी चेंज करना था, वो मैंने किया ही नहीं बल्कि। ठीक है जी, ये मैंने इसका यहाँ से चेंज कर दिया है। ठीक है? बहुत ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा करना है। ठीक है? तो ये मेरे पास एक छोटी सी चेंजेस जो है वो जो मैंने इसमें करनी थी वो मैंने कर दी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक और काम करना है, वो ये कि जो आपके पास ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है अगर, तो वो यूज करना चाह रहे हैं या कहीं अगर आप पोस्ट के रिलेटेड चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास पहले से जो टेक्स्ट मौजूद है उसका हम लोग थोड़ा सा एक पिक्सल इसके छोटे कर लेते हैं, 150 पे कर देते हैं। ठीक है जी, 150 हो जाएगा। और यहाँ से इसका कलर मैंने लेना है ब्लैक में। ठीक है? क्योंकि येलो के ऊपर ब्लैक कलर ही अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे मैंने लिखना है कि ये है जी चीज़ी बीफ। एक सेकेंड, पहले चीज़ी बीफ लिख दें, फिर उसके बाद इसकी कॉपी करते हैं। ये मैंने वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे, और इतना काफ़ी है। ये पर्पल लाइन को देखते हुए इसकी आप समझ लो कि मैंने जो उसका सेंटर लाइन है वो देख लिया उसके मुताबिक। ठीक है? इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसकी कॉपी ले लें और यहाँ पे आप इसको रखें। इस पे लिखेंगे जी डबल। ये भी पूरा हो गया। इसको भी पर्पल लाइन के अकॉर्डिंग सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी। थोड़ा सा इसको बॉक्स से ऊपर कर लो। ठीक है? और थोड़ा सा ऊपर कर लें, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लें, एरो की के साथ आप इसको ऊपर कर लें। ठीक हो गया? ये एक छोटी सी चीज इसमें आप कर लें। तो यहाँ पे ये इसका नाम लिखा गया। अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने ये पहले से इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और दोबारा से वो अपनी पोस्ट में आ रहे हैं, तो मे बी उसने इसमें कोई टेस्ट की इंप्रूवमेंट की होगी या किसी और चीज़ की इंप्रूवमेंट की होगी। तो मैं यहाँ पे इसके साथ एक और टेक्स्ट इंक्लूड कर देती हूँ। उसका नाम हम नाम तो नहीं है, मतलब जो टेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं उसमें हम लिखेंगे इम्प्रूव्ड, आगे कॉलन मार्क लगा देंगे, और इसका कलर रखेंगे वाइट। सिलेक्ट करें, इसका कलर करेंगे वाइट।
और इसको थोड़ा सा छोटा करना है, 100 कर लें या 80 कर लेते हैं। ठीक है जी, इतना काफ़ी है क्योंकि ये मैंने रखना है इसके कॉर्नर पे। कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ मैं, जस्ट अ लिटिल बिट, इतना सा काफ़ी होगा। ठीक है, और यहाँ से उठा के आप इसको इधर ले आए। ये जी, इतना काफ़ी है, मुझे ये अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हो, इतना सा। ठीक है जी, ये हो गया, और इसको यहाँ पे ओके करते हैं। अब ये आपके पास लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ये वाइट जो है उसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक इसमें चेंजेस करेंगे। और वो चेंजेस क्या होंगी कि इसी इम्प्रूव्ड वाली लेयर पे रहना है, और एफेक्ट्स पे जाएंगे या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। इसको मैं इधर साइड पे कर रही हूँ, और इसको मैंने लगाना है, स्ट्रोक लगाना है। स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, कलर निकाल लेंगे इसका ब्लैक, और इसका साइज थोड़ा सा कम करेंगे, इतना। यहाँ से सेंटर की बजाय हम इसको आउटसाइड पे कर देंगे। ठीक है, वो देखिए अब उसकी आउटलाइन बन रही है। अब हम अपने अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमें कहाँ पे इसका कितना ओवरव्यू बेहतर लग रहा है। आप लोगों ने बताना है कि कितना आपको बेहतर लग रहा है, 18 सही है या इतना, या फिर हम इसको 20 तक कर लें। 20 तक ज्यादा बेहतर लग रहा है या 18 में जी बेहतर लग रहा है? 20 ठीक है। ठीक है, 20 कर लेते हैं इसको। 20 मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड करना है, ऊपर 20 कर देंगे, नीचे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना इसका, सिर्फ कलर चेंज करना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे इसका ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद थी, ये हमने यहाँ पे लगाई। अब इसकी सेम ऐसी ही एक रेप्लिका आप समझ लो कि मैंने यहाँ पे इसके लिए एक और सोची हुई है, तो वो हम यहाँ पे इधर करके कहीं पे लगा देंगे, इधर। और इसको हम लोग थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे वापस, इतना। ठीक है, मतलब टिल्ट नहीं करना, वापस सीधा करना है इसको मैंने। तो इसको जो है वर्ड लिख देंगे, ऑर्डर नाउ, और आगे अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। और अब जो मैंने इसका कलर है ना जी, वो कर देना है, आप समझ लो कि कलर इसका ब्लैक कर देते हैं। और यहाँ पे अब मेरे पास एक है कि इसका जो इफेक्ट्स है, वो यहाँ मैंने इफेक्ट्स के, अब ये ऑर्डर नाउ है, ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक पे डबल क्लिक करोगे आप। ठीक है ना, जब स्ट्रोक पे आपने डबल क्लिक करना है तो आपने वापस स्ट्रोक में चले जाना है, और वो अब आपको ऑर्डर नाउ का स्ट्रोक दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने कलर पे क्लिक करना है, ओपेसिटी साइज वही रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंने कलर लेना है वो लेना है मैंने ये वाला येलो। तो जब अब स्ट्रोक का कलर यहाँ पे येलो आ गया, तो अब आपकी मर्जी है, आप देखें, इसको ओके कर दो। अब आप देखो कि भाई ये 20 सही लग रहा है कि हम इसको थोड़ा सा 16 पे करके देख लें। 16 पे करके देख लेते हैं, क्योंकि 20 का भी मैं आपको दिखाती हूँ। 20 में देखें, ऑर्डर और नाउ की जो लाइनिंग है ना, जो बॉर्डर लाइन है, वो आपस में जुड़ गई है, दोनों वर्ड्स की, बीच में स्पेस नहीं आ रही। तो इसकी स्पेस रहने के लिए इसको मैं 16 पे करके देखती हूँ, देखिए थोड़ी सी स्पेस बन गई है। अगर मैं इसको 13 पे करूंगी तो मजीद स्पेस आ रही है नजर। ठीक है ना, तो दो वर्ड है तो दो दो वर्ड के दरमियान की स्पेस तो नजर आनी चाहिए हमें। तो ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ना हो आपके पास, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये एक चीज विजिबल हो गई। देन अगर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट है कि जो आपने इसके बारे में मजीद कुछ नीचे लिखना है, वो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, कि जैसे जी इसके अंदर इसका जो है ना, वो मैं वो ये चेंज कर दूं अपना, हाँ ये कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे जी, इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स लिख दें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्या क्या चीज़ों में सबसे जो मेन चीज़ है वो तो यही है कि जी इसमें बीफ बीफ पैटी है, लेटस है, ऑनियन ऑनियन है। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप इसमें यहाँ पे इसमें नीचे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है तो डेफिनेटली कि आपके पास जो है वो अगर इससे ज़्यादा कोई इसके नीचे लिखने के लिए कुछ कंटेंट है तो वो भी आप लिख सकते हो।
अब इसका कलर जो है वो हम लोगों ने क्या कर देना है, ब्लैक नहीं रख सकते हैं हम लोग इसका कलर, तो थोड़ा सा इसके कलर में भी हम लोग ये व्हाइट वाला जो है वो हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ओके कर दें। मैं सिर्फ अभी ये एक लाइन ही लिख रही हूँ, लेकिन हम इसमें मजीद और लाइनें लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो आप इसमें इसके नीचे और एक दो लाइनें आप लिख दो, ठीक है। बीफ पैटी, लेटस, अनियन और क्या 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 है। अपना चीज़ है, चीज़ का इतना जिक्र किया हुआ था, चीज़ है। और और क्या है, टोमेटोज, और क्या है, सॉस भी तो होगी, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे इसके नीचे लिख दिया। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये दोनों को आपने कंट्रोल T करना है और इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है। और ये मैं ऑल्ट का बटन जो है ना, ऑल्ट की से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये एक जैसे प्रोपोर्शन में छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी हेडलाइन से आपकी जो बॉडी का टेक्स्ट होता है वो हमेशा छोटा ही रहना चाहिए, क्योंकि वो आप ज्यादा गौर से नहीं पढ़ेंगे तो जिस तरह से मेन्यूज में होता है ना कि टाइटल पे आपका डिश का नाम बड़ा लिखा होता है, लेकिन उसमें नीचे क्या क्या मौजूद है वो बहुत छोटा लिखा होगा उन्होंने। लेकिन आप समझ लें कि ये एक सोशल मीडिया की पोस्ट है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली इसका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा जरा प्रोमिनेंट की करके लिख रहे हैं। अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे ये आप थोड़ा सा और नीचे 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 और यहाँ पे आप वेबसाइट का नाम लिख दें कि www.yourfood.com, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इस वेबसाइट का नाम लिख दिया, इसको आप थोड़ा सा सेंटर में कर लो, ठीक है जी। तो ये हो गया, और इस वेबसाइट का नाम है तो फिर ये ज़्यादा से पता है, इसको थोड़ा सा हम बोल्ड में ही रखना पसंद करेंगे, तो मैंने इसको यहाँ से बोल्ड में रख देना है। उसका जो था पहले वाला पे बस बोल्ड वाला, ठीक है जी। तो ये वाला बोल्ड वाले ही मैंने यहाँ पे इसके लिए सिलेक्ट कर देना। तो ये हो गया। ये आप इसको अगेन पर्पल लाइन के अकॉर्डिंग इसको सेंटर में रखें, और यहाँ पर आपके पास अगर कोई और ऑप्शन मौजूद है तो ये है कि ये जो हमारा छोटू सा बर्गर है जो इतना यहाँ पे पीछे है, तो इसके हमने एक रेप्लिका इधर ले लेनी है, और इसको मैंने करना है थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो आप और छोटा कर दें और इधर कर दें, और इसको मैंने थोड़ा सा करना है रोटेट, ठीक है जी। इतना रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद वही कि हम लोगों ने एक अपना जो तरीका हम लोगों ने कल सीखा था, तो उसको हम करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, यहाँ से ब्लर करेंगे, और यहाँ से ब्लर में जाके गाजी में ब्लर करेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा और ब्लर ब्लर ब्लर, ठीक है जी। तो इतने ब्लर पे मैंने इसको ले जाना है, तो यहाँ पे आप समझो कि ये मेरे पास एक इसकी, अब आप इसको यहाँ पे रख, ठीक है जी। ये होगी, तो ये आपके पास एक प्रॉपर जो आपके सोशल मीडिया की जो पोस्ट है, ये आपके पास रेडी हो चुकी हुई है, ठीक है। तो कोई चीज जो कि आप लोग को इसमें अभी भी अंडरस्टैंड ना हुई हो, अच्छा इसका स्ट्रोक मुझे कब से नजर आ रहा था, ये जो येलो वाला था हमारा, तो मैंने इसके स्ट्रोक को जहाँ तक यहाँ से नन कर देना है। तो अब आपके पास ये स्ट्रोक यहाँ पे जो छोटा छोटा वाइट वाइट मुझे नजर आ रहा था, अब नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जो चीज है जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, जो सिखानी थी, वो आप लोगों को मैंने बता दी है यहाँ पे। तो अब कोई चीज की इम्प्रूवमेंट अगर इसमें हो सकती है, तो वो यही है कि हम इसमें और छोटे छोटे टेक्स्ट या कुछ और इस तरह के टमाटोज या चिली या अनियन या कुछ भी और इस तरह की जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे दूर दूर लगाकर, और आप उनको ब्लर करते हैं, ताकि आपका बैकग्राउंड अगर आपको लगता है कि मजीद इसमें कुछ आपने भरना है तो आप भर दो। अदरवाइज ये अपनी आप में एक पूरा एक पोस्ट है वो आपकी रेडी है, ठीक है। तो कोई और इसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना है या कोई जानना चाहते हैं या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो वो फिर डेफिनेटली आप लोग मुझसे वो टाइमली पूछ लीजिएगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जी। कि मंडे से जब आप लोग ये क्लासेस शुरू होंगी, तो वो आपकी इलस्ट्रेटर पे होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो हम इलस्ट्रेटर की क्लासेस में जा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ फोटोशॉप से रिलेटेड समझ में नहीं आई तो आप लोग बेशक मुझे जब मर्जी पूछ लें। तो जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं बेशक उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के भी आपको दे दिया करूंगी। वो क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी वो फोटोशॉप की प्रैक्टिस चलती रहेगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आगे जाके जब हमने इलस्ट्रेटर करना है तो इलस्ट्रेटर के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि
डेफिनेट यूज होती हैं फोटोशॉप के साथ मिलकर। ठीक है, तो जिस तरह से प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डिजाइनिंग और किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग की लेबलिंग, ये सब चीजें फोटोशॉप प्लस इलस्ट्रेटर में यूज होती हैं। तो इलस्ट्रेटर में बनता है, फोटोशॉप में आके वो प्लेस उसको हम लोग करते हैं। तो ये दोनों चीजें अब आगे जाके इकट्ठी चलेंगी, ठीक है ना। तो जो चीजें एक बेसिक पे से थोड़ा सा एडवांस तक पे आपको बताया जा सकता था, वो मैंने आपको फोटोशॉप का गाइड कर दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इस चीज को थॉरली आगे आगे इलस्ट्रेटर के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कोई चीज ना समझ में आई हो तो डेफिनेटली फिर आप लोग ये रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, और मुझे भी बाद में आप लोग ग्रुप में बेशक मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को भी ये मैं ठीक है। इमेज वगैरह शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर कल की प्रैक्टिस आप लोगों ने कुछ और की हो, तो इसकी और उसकी मिला के आप लोगों ने हफ्तावार आप लोगों ने प्रैक्टिस करके मुझे दिखानी है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह ताला फिर मंडे को मिलते हैं क्लास में। अल्लाह हाफिज। आपको अल्लाह हाफिज। हाफिज।